हेलो एवरीवन। हम बात कर रहे हैं गद्यांशों की व्याख्या। किसी भी कक्षा में हो, किसी भी स्थिति में हो, आपको ये गद्यांशों की व्याख्या बताई जाती है। गद्यांशों की व्याख्या बताई जाती है तो आप लोग परेशान होते हैं कि गद्यांशों की व्याख्या कैसे करें। तो यहाँ पर अध्याय 1 में, कक्षा 9वीं में अध्याय 1 में लिखा है गद्यांशों की व्याख्या। इनके रचयिता है मुंशी प्रेमचंद जी। तो यहाँ पर एक टॉपिक लिखा हुआ था जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। ऐसा टॉपिक एक पूरा लिखा हुआ है। वीडियो बड़ा ना हो जाए इस वजह से हम इसको एक ही लाइन में यहाँ से लेके मतलब यहाँ ऐसे करके यहाँ से आगे कुछ है वो लिखा नहीं है इसमें। और फिर इसके बाद लिखा है संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। एक टॉपिक के माध्यम से हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, उस टॉपिक का कौन से पार्ट का है, क्या विशेषता है, क्या व्याख्या है उसकी, इस प्रकार से हम उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। बुद्धिहीन और बुद्धिमान आप लोग समझ रहे होंगे। बुद्धिहीन मतलब अल्प बुद्धि वाला, कम बुद्धि होती है जिसमें समझा जाता है कौन, गधा। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक को अनुवाद करने की, उसके संदर्भ को बनाने की। तो इसमें लिखा हुआ है कि संदर्भ में लिखा है यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 2 बैलों की कथा से लिया गया है। कोई भी टॉपिक लिखते हैं, कोई भी टॉपिक का संदर्भ लिखते हैं आप, तो आपको ये ध्यान देना है, सबसे पहले लिखना है यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कितने से लिया है। तो उसको सबसे पहले आपको ये बताना है कि यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ कितने से लिया गया वो आपको बताना। अभी मैं इसका बता रहा हूं, तो ऐसे ही लिखना है संदर्भ में। तो हम यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 2 बैलों की कथा से लिया गया है। इसके रचयिता मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ये आपको संदर्भ में लिखना है, चाहे वो कोई भी गद्यांश हो। इसको नहीं लिखना, मतलब जो उसकी जौन सा उसका पाठ है वो पाठ का नाम लिखना है इधर, और ये उनके रचयिता कौन है वो रचयिता का नाम लिखना है, बराबर। इसके बाद में हम ले चलते आपको प्रसंग की ओर। प्रसंग की ओर में आपको क्या लिखना है, इस गद्यांश में निरीह जानवर गधे के बारे में बताया गया है। जिसके बारे में बताया गया है आपको गद्यांश में, प्रसंग में लिखना है इस गद्यांश में निरीह जानवर गधे के बारे में बताया गया। तो इसमें गधे के बारे में बताया गया तो प्रसंग में हमें गधे के बारे में लिखना है। अगर उधर किसी मनुष्य के बारे में बताया जाता तो प्रसंग में हम मनुष्य लिखते, और अगर वहां पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या तो कोई भी किसी के बारे में लिखा हो, बताया गया होता तो हम उसके बारे में लिखते। तो प्रसंग में इधर बताया गया गधे के अंतर्गत, तो हम प्रसंग में लिखेंगे इस गद्यांश में निरीह जानवर गधे के बारे में बताया गया है। गधे की तुलना अन्य जानवरों व मनुष्यों से की गई है। अन्य जानवरों या मनुष्यों से की गई है। आगे बात करते हैं व्याख्या में लिखा है, अभी उसी की व्याख्या करना है, मतलब उसको लंबा अर्थ देना है। तो हम लंबा अर्थ देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है व्याख्या। व्याख्या में हम लंबा अर्थ देते हैं। लंबा अर्थ देते हैं, कैसे देते हैं देख लीजिए आप। व्याख्या, इस गद्यांश में गधे को सबसे ज्यादा मूर्ख जानवर बताया गया है। चूंकि गधा सुख दुख में समान रहता है। कैसे रहता, सुख दुख में समान रहता है। हानि होने पर दुखी नहीं होता। क्या नहीं होता, हानि होने पर दुखी नहीं होता तथा लाभ होने पर प्रसन्न नहीं होता। हानि होने पर दुखी नहीं होता और लाभ होने पर प्रसन्न नहीं होता। गाय, कुत्ता जैसे जानवर परिस्थितिवश क्रोधित हो जाते हैं, परंतु गधा नाराज नहीं होता। ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो मैंने आपको समझाया, मैं किसी एक
एक गद्यांश की बात नहीं कर रहा, मैं कोई भी गद्यांश की बात कर रहा हूं कि जो आपके पास गद्यांश लिखा हुआ हो, जो आपके पास गद्यांश लिखा हुआ हो, तो गद्यांश जो आपका लिख गया है उस गद्यांश को आपको 2 बार उसको सही तरीके से पढ़ना है। आपको ये याद रखना है कि इसके सबसे पहले अध्याय कितना है वो, उसके अध्याय कितना है वो, और उसके रचयिता कौन है, अध्याय कितना है और उसके रचयिता कौन है, संदर्भ में यहाँ पे वो बताना है, फिर उसकी प्रसंग लिखना है, फिर उसकी व्याख्या करना। अभी चूंकि ये पूरा नहीं है, इसके अंतर्गत हमें बहुत सारा बोलना है, तो हम इसके हिसाब से जो आपने पाठ पढ़ा है उस पाठ के अंतर्गत आपको जितना भी आपका अच्छे से अच्छा शब्दों में बनता है उसको व्याख्या को लिखना है। ये परीक्षा की पूर्ण तैयारी है। यहाँ पर सबसे पहले जब परीक्षा आप देने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो सबसे पहले वहां पे लिखा होता है संदर्भ प्रसंग व्याख्या, यानी किसी एक टॉपिक, कोई एक टॉपिक लिखा होता है, उसमें वो लोग बोलते हैं, पेपर में लिखा होता है कि इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या दीजिए या व्याख्या कीजिए, संदर्भ दीजिए, प्रसंग दीजिए, या वो ये बोलेंगे कि ये जो दिया है इसको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या कीजिए। तो जानवरों में एक बार फिर से मैं शॉर्ट में जल्दी बता देता हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो जाए। हम आपको बता रहे हैं ये बेसिक ज्ञान है आप लोगों के लिए। हिंदी में अगर किसी प्रकार से हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या को तैयार करते हैं तो इस प्रकार से करना है। मैंने चूंकि इस पाठ को लिया है, कक्षा 9वीं का पाठ 2 बैलों की कथा से हमने लिया है इस पाठ को, तो हम इसको समझा रहे हैं, लेकिन हमने आपको बताया कि आपको करना क्या है। जिस विषय में बात करें उस विषय में उसकी व्याख्या करना है, और यहाँ पे जो गधे के बारे में प्रसंग हुआ है तो जिस विषय में प्रसंग हुआ है उस विषय में उसको प्रसंग देना है, और आपको संदर्भ में लिखना पड़ता है कि हमारी पाठ्य पुस्तक कितने पाठ से लिया गया है, उस पाठ का नाम क्या है, उसके रचयिता कौन है, ये सब कुछ आपको बताना पड़ता है। एक बार मैं फिर से आपको जल्दी के माध्यम से आपको बता देते हैं। अध्याय पहला है और हमने कक्षा 9वीं हिंदी से लिया है, तो अध्याय पहले में लिखा है गद्यांशों की व्याख्या कर रहे हैं हम, और यहाँ इनके रचयिता है मुंशी प्रेमचंद जी। तो हम आपको बताते हैं, यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ था जानवरों में गधा सबसे बुद्धिमान, जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ टॉपिक लिखा हुआ है, फिर इसके बाद में संदर्भ लिखा हुआ है। संदर्भ में हमें बताना है गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक 6 के पाठ 2 बैलों की कथा से लिया गया है। इसके रचयिता मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अगर इसका है तो हमने ये लिखा, अगर आपकी किताब में कोई भी कक्षा के लिए है संदर्भ प्रसंग व्याख्या, आपको जिस कक्षा के लिए करना है उस कक्षा के लिए करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसके रचयिता मुंशी प्रेमचंद जी हैं, और प्रसंग में लिखा है इस गद्यांश में निरीह जानवर गधे के बारे में बताया गया है। गधे की तुलना अन्य जानवरों व मनुष्यों से की गई है। यहाँ पर व्याख्या में लिखा है इस गद्यांश में गधे को सबसे ज्यादा मूर्ख जानवर बताया गया है, क्योंकि गधा सुख दुख में समान रहता है, हानि होने पर दुखी नहीं होता, हानि होने पर गधा दुखी नहीं होता तथा लाभ होने पर प्रसन्न नहीं होता। गाय कुत्ता जैसे जानवर परिस्थितिवश क्रोधित हो जाते हैं, परंतु गधा नाराज नहीं होता। इस प्रकार से हमने संदर्भ प्रसंग और व्याख्या तैयार की। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपको बताया गया है वैसे आपको समझना है, और इस प्रकार से आप किसी भी टॉपिक का संदर्भ प्रसंग और व्याख्या हल तैयार कर सकते हैं। और तब तक के लिए नमस्कार। सबसे ज़्यादा चूंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।